करेगी और राज्य सरकारों को भी इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करेंगे जेओआईटी वाले जितने भी यहाँ पर नौकरी के तलाश में बैठे हैं, अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि नौकरी ना मिलने से नाराज युवा अब उग्र होने लगा है। और कारण साफ है, पहले स्कूल में पढ़ाई करो, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, दिन रात मेहनत करो और फिर आयोग की परीक्षा में हिस्सा लो। परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद, परीक्षा पास करने के बावजूद जब इन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकरें खाने के बाद अब ये युवा उग्र होने लगे हैं, एक बार फिर सामूहिक रूप से सड़क पर उतरने लगे हैं। कारण क्या है? पिछले 4 सालों से, क्योंकि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 6 महीने या जुमे जुमे 7 महीने का वक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन युवाओं को पिछले 4 साल से नौकरी नहीं मिली है, जिसमें 3.5 साल का कार्यकाल जयराम ठाकुर सरकार का है, 6 से 7 महीने का कार्यकाल मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का है। और युवा अब बाकायदा एफिडेविट के माध्यम से अब सोशल मीडिया पर इस ड्राइव को शुरू करने लगे हैं। कारण क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। जेओआईटी पोस्ट कोड संख्या 817 कोर्ट में विचाराधीन है, 556 कोर्ट में विचाराधीन है, 446 कोर्ट में विचाराधीन है, 903 939 का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, 965 स्क्रीनिंग टेस्ट पेंडिंग कर दिया गया है। सितंबर 2019 में हुई भर्तियां यहाँ पर एडवर्टाइज हुई, कईयों के टेस्ट हुए, स्क्रीनिंग टेस्ट लटके, लेकिन जो टेस्ट भी हुए उसमें आयोग की तरफ से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स को ज्वाइनिंग के लिए कार्रवाई नहीं की है। इसके पीछे रीजन कई है, तकनीकी कारण कई है, लीगल कई कारण है, लेकिन इसी में युवाओं का क्या कसूर है? युवा इस सवाल का सरकार से जवाब पूछने लगे हैं। यहाँ पर समझना होगा, एडवर्टाइज नंबर 28 मई 2002 के अनुसार, 28 मई 2000 माफ कीजिए 2019 के अनुसार 80 पोस्ट कोड की एडवर्टाइज भर्तियों के रिजल्ट यहाँ पर 80 पोस्ट कोड संख्या, अलग अलग पोस्ट कोड की कुल 80 ऐसी भर्तियां थी जिसकी एडवर्टाइजमेंट की गई। कईयों के स्क्रीनिंग टेस्ट पेंडिंग है, कईयों के रिटर्न टेस्ट नहीं हुए। अब इन तमाम भर्तियों के रिजल्ट ना निकलना इन युवाओं के लिए कितनी बड़ी निराशा, कितनी बड़ी हताशा हो चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट पेंडिंग है, जिनका रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है। अगर इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए लोक सेवा आयोग दिन रात भी ये कर दे, तब भी 8 से 10 महीने का इसमें वक्त लग सकता है। संडे की छुट्टियां, कई शनिवार आएंगे, कई सरकारी छुट्टियां हैं, बीच में दूसरी छुट्टियां आती हैं। अब यूथ इस बात से खफा है कि चाहे पिछली सरकार की बात हो, मौजूदा सरकार की बात हो, वायदा किया गया था युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जेओआईटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 4 साल से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। एक युवा ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर सरकार को कहा है कि वे जेओआईटी के 5 एग्जाम मेरिट में पास कर चुका है, अलग अलग 5 एग्जाम पास किए हैं, बावजूद इसके किसी भी भर्ती में उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली। ऐसे में अब स्टूडेंट नौकरी के लिए ओवरेज होने लगे हैं, उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। और जिस नारा देकर, जिस बात को कहकर सरकार नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहती है, अब ऐसा यूथ भी बोलने लगे हैं कि पहले पढ़ाई करो, फिर एग्जाम की तैयारी करो, फिर एग्जाम को क्वालिफाई करो, फिर मेरिट में आओ। उसके बावजूद अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो यूथ किस दिशा में जाएगा? क्या नशे के खिलाफ जो सरकारों का ड्राइव है, जो सरकारों का बड़े स्तर पर एक मुहिम है, क्या वह सफल हो पाएगी? क्योंकि हताश निराश यूथ को जब नौकरी नहीं मिलेगी मेरिट में होने के बावजूद, वह यूथ क्या करेगा? यह सवाल सरकार पर छोड़ दिया गया है। बहरहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना के तहत